महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में सिखाएंगे आईना में हजरात बुलाने का प्रयोग। बोले तो आईना दर्पण, बोले तो आईना में हजरात बुलाने का विद्या, बोले तो त्रिकालदर्शी और वर्तमान भूत भविष्य हम नहीं बोल सकते हैं इस विद्या को, क्योंकि इस विद्या में आपको खाली भूतकाल दिखाई देने वाला है और भूतकाल पूर्ण रूप से लाइव दिखाने वाला है। मैं झूठ आप लोगों से नहीं बोलना चाहता हूं कि बोल दूं कि वर्तमान भूत भविष्य त्रिकालदर्शी बन जाओगे, ये गलत बात है। हाँ, लेकिन भूत आप पूरा देख पाओगे। मतलब कि कोई वस्तु चोरी हुई है, कोई किसी के ऊपर तंत्र मंत्र प्रयोग कर रहा है, उसके घर में संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, दुनिया का कोई वस्तु गुम हो गई हो, दुनिया का कोई भी वस्तु हो सकती है, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, आभूषण हो, कोई भी कुछ भी प्रकार से कोई वस्तु आपके घर से या कोई दूसरे का भी गुम हो गया है तो उसके बारे में भी पता कर सकते हो। और अपने इष्ट देवी देवता आपका कौन है वो चीज़ देख सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर कौन तंत्र मंत्र किया कराया कर रहा है, कौन किया था, उसका लाइव फोटो देख सकते हैं आप। एकदम मूवी एचडी की तरह दिखाई देने वाला है। इसमें आपको अनेकों लाभ होने वाला है। देखिए, आप लोग मेरा एक परिवार है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये सब दैवीय शक्तियाँ होती हैं। दैवीय शक्तियाँ ही समझ सोच कर यह प्रयोग आप लोग किया करें जो मैं अपने चैनल पे बताता हूं। ठीक है, चाहे अप्सरा हो, चाहे अपरी हो, चाहे अक्षड़ी हो, चाहे हजरात विद्या हो, कोई भी तंत्र मंत्र हो, शक्तियाँ को शक्तियाँ ही समझ कर प्रयोग करेंगे तभी आपको कामयाब होगा। ठीक है, और इसमें जो हम बतलाने वाले हैं प्रयोग, इसमें आप सोचोगे कि 6 नंबर का मैं विद्या सीख जाऊंगा, उससे पूछ लूँगा, या किसी स्त्री का पूछ लूँगा, या मेरी शादी किससे होने वाली है, ये चीज़ नहीं देख सकते हो। ये चीज़ देखने के लिए एक और प्रयोग है जो कि हमने इस चैनल पे डाला हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद जो जा कर वो भी देखना, वो नख दर्पण है। ठीक है, लेकिन ये आईना दर्पण है। ठीक है, उसमें वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल की जानकारी देख सकते हैं। उसका विधि विधान मंत्र अलग है और यह अलग है। ठीक है, इसमें केवल आप भूत देख पाएंगे, उसमें जरा से आपको मेहनत भी करना होगा जो वर्तमान भूत भविष्य है, और इसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। ये स्त्रियां भी प्रयोग कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, किन्नर, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान के बाहर के, ऑल इंडिया राउंडर, दुनिया किसी भी कोने में यह प्रयोग कर सकते हैं। और जो हम इस वीडियो में प्रयोग बतलाने वाले हैं यह बहुत लाजवाब अमल है, क्योंकि यह साधक के साथ हमने परीक्षित कराया हुआ है, तब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। इसमें आपको कोई अत्यधिक अगरबत्ती, धूप बत्ती, माला, जाप, आसन, दिशा नहीं है, क्योंकि अक्सर आप लोग देखे होंगे हजरात विद्या उसी के ऊपर देखी जा सकती है जो उल्टा पैर की ओर पैदा हुआ हो, या तो फिर उसका राशि तुला, कुंभ, कन्या हो, ऐसा कुछ, या तो फिर वो 12 साल से कम उम्र का हो। लेकिन जो हम इस वीडियो में प्रयोग बतला रहे हैं, 12 में से 12 राशि देख सकते हैं और किसी भी उम्र के देख सकते हैं, और स्त्री पुरुष भी देख सकते हैं। सबसे अच्छी मुख्य बात यह है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ लाइव देखना, पिक्चर की तरह देखना इतनी आसान बात नहीं होती है। लेकिन अगर शिष्य सीखने वाला और गुरु सिखाने वाला अच्छा है तो हर एक चीज़ बहुत आसान हो जाता है। हमारे कहने का मतलब कि जो गुरु है, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, और पढ़ने वाला जो शिष्य है वो अच्छा होना चाहिए। दोनों अच्छा होगा तो आसान होगा, दोनों में से अगर एक प्रॉब्लम होगा तो कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये तंत्र मंत्र विद्या आसान नहीं होता है। कोई लोग गरीब में जूझ रहा है, कोई लोग कर्ज में डूब रहा है, कोई लोग संतान के लिए परेशान है, कोई लोग कर्ज के लिए परेशान है। हर एक अपने में अपन विभिन्न प्रकार के अपना परेशानी लेकर भ्रमण कर रहे हैं। तो आप लोगों को, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगर ऐसी कुछ अनोखी विद्या सीख जाऊं जिसके माध्यम से अगर कोई करोड़ों अरबों रुपए की कोई वस्तु चोरी हो गई हो, या किसी की संतान चोरी हो गया हो, या तो फिर किसी का कोई भी वस्तु चोरी हो गया हो, या उसके घर में तंत्र मंत्र प्रयोग कोई दुश्मन बहुत दिन से कर रहा है, या तो फिर उसके घर में कहाँ पर कोई चीज़ दबा हुआ है, कौन दाब कर रखा है, या कोई पशु पक्षी चोरी हो गया है, अनेकों प्रकार की जानकारी लाइव रूप से देख पाएंगे। जैसे आप अपने मोबाइल में मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, सेम टू सेम इसी प्रकार से देख पाएंगे। यह प्रयोग करने के लिए करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिएगा। और आपसे प्रयोग बताने से पहले एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है,
और दूसरे के पास शेयर कर देना है वीडियो देखने के बाद। और जो और हमने वीडियो बनाया है नख दर्पण, वो भी जाकर वीडियो इसी चैनल पे देखिएगा। और गुप्त महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है, उसे भी जाकर, मेरा ही चैनल है, उसे भी जाकर के फॉलो कर लेना है गुप्त जानकारी के लिए। क्योंकि हम आप लोगों को ऐसे ऐसी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मांग रहता है गुरुजी बिना सामग्री साधना तंत्र मंत्र ज़्यादा इधर उधर किए हुए मतलब यानी आसान से आसान चीज़ बताएं जो कि बहुत जल्दी प्रत्यक्षीकरण हो जाए, बच्चन में हो जाए और मैं शक्ति का चमत्कार देख सकूं। तो मैं फिर से बताऊंगा कि शक्ति से चमत्कार दिखाना एक आग का झोंका होता है, और किसी का जीवन का चमत्कार करो या अपना जीवन से मुक्ति हो लो तो उसी को हम चमत्कार मानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही हम प्रयोग बतलाते हैं अक्सर, और आप लोग नहीं सब्सक्राइब करते हो तो भटकना है तो भटको, बाकी राम राम। ठीक है, और जो लोग शांतिपूर्वक हमारी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, करेंगे, उन्हीं लोगों को कामयाबी मिलेगा और किसी को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और जो आधी अधूरी जानकारी देखते हैं, वीडियो स्किप करते हैं, वो लोग को बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आने वाला है। कुछ लोग देखिए ये साधना बोलते हैं, उस वीडियो में कमेंट आया था, कुछ लोग को, सभी लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट सामने ही था। कुछ लोगों को प्रयोग किया, उसको कामयाब हुआ, सफल हो गए। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी काम ही नहीं कर रहा है। तो जिन लोगों को यह प्रयोग जो मैं बतला रहा हूँ नहीं काम कर रहा है, आप लोगों को कई कारण हो सकता है, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, जो बात कहना है सीधी बात। लेकिन मैं एक बात ये बतला रहा हूँ क्योंकि परीक्षित है, और आप ये मेरे बात जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अपने दिल पर मत लीजिएगा, जो वीडियो आप लोग सुन रहे हो, क्योंकि मैं ये पब्लिक में वीडियो बना रहा हूँ। आपको जीवन में समय मिले तो इसको एक बार अवश्य ही आजमाना है। आप लोगों को कई कमी क्या हो सकती है, आप लोग नशा पत्ती अधिक करते हो हर टाइम, मतलब आपको सात्विक रूप से कुछ मतलब ही नहीं है। एक प्रकार का मांस मछली नशा पत्ती ब्रह्मचर्य करना, पालन करना, एक दिन भी ऐसा नहीं कभी पूजा पाठ अगरबत्ती नहीं दिया, कभी गुरु के पास बैठा नहीं, कभी संस्कार नहीं सीखा। आपने ऐसा उठाओगे करोगे तो नहीं होगा। यहाँ 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए डॉक्टर को देते हैं तो भी वो गारंटी नहीं लेता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में गारंटी नहीं ले रहा हूँ। होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो राम राम। लेकिन एक बात मैं फिर से बोलूँगा कि यह परीक्षित प्रयोग है। आपको समय मिलता है तो आपको ये अवश्य एक बार करना है। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिए इसका विधि क्या है। इसका विधि के लिए एक आपको किसी भी दिन यह प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी दिन यानी किसी भी दिन। ठीक है, और जैसे हम बतला रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है, क्योंकि 1% आपको मिस्टेकिंग नहीं करना है, नहीं तो आपको नाकामयाबी मिलेगा। तो आप बार बार कॉल करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, इसलिए मैं पूरा स्पष्ट इसी वीडियो में कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक आईने की दुकान पे जाना है, आईने के दुकान पे जाना है और वहाँ पर एक आईना बाई करना है, यानी खरीदना है। ठीक है, आईना ऐसा आपको खरीदना है कि आपको, जैसे कि वो आईना 200 रुपये का दे रहा है या 150 रुपये का दे रहा है या 80 रुपये का दे रहा है, तो जितना पैसा मांगता है उतना पैसा आपको दे देना है और लेकर चले आना है। आपको कुछ पैसे छुट्टे लेकर जाने हैं, 10 20 50 के छुट्टे लेकर। जैसे उन्होंने 150 रुपये बोला तो आपको 200 रुपये नहीं देना है, ओनली 150 ही देना है। उन्होंने 80 रुपये बोला तो उन्होंने ओनली 80 ही रुपये देना है। उन्होंने जितना पैसा बोलते हैं उतना ही केवल देना है, इसलिए आप छुट्टा रख कर जेब में जाएं। ठीक है, चिल्लड़ बोले तो। ठीक है, जितना मांगे पैसा उतना ही बराबर दे देना है, ना वापस लेना है ना कुछ देना है, उससे पैसा देना है बराबर, और आईना लेकर चले जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, और उससे कुछ बताना नहीं है, ज़्यादा उससे बात बहस नहीं करना है। ठीक है, घर लेकर चले आना है। और यह प्रयोग आप लोग, मुख्य बात कहाँ पर करोगे, जहाँ पर पूर्ण रूप से शांति हो, जहाँ पर से पूर्ण रूप से तन्हाई हो, जहाँ पर हल्ला शोर शराबा न होता हो, कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं रूम के अंदर शांति से शांति, तन्हाई से तन्हाई जगह यह प्रयोग होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रहे। और जहाँ पर कर रहे हो वहाँ पर साफ सफाई का अति ध्यान रखना है। ठीक है, 2 चीज़ बहुत माने हैं इस प्रयोग में। जहाँ पर प्रयोग कर रहा हो आप, वहाँ पर साफ सफाई, आप नहा धुल कर अच्छे वस्त्र पहने हो, और वहाँ पर पूर्ण रूप से तन्हाई हो। ठीक है, फिर उसके बावजूद आपको रूम के अंदर जहाँ पर प्रयोग कर रहे हो वहाँ पर आईना खड़ा कर देना है। खड़ा कर देने के बावजूद आप अपने दाहिने हाथ में आपको ओरिजिनल मस्टर्ड यानी सरसों का तेल लेना है।
ओरिजिनल सरसों का तेल लेना है, ठीक है। मार्केट का नहीं चलेगा, ये जो होता है मार्केट वाला, ये रेडीमेड ये नहीं चलेगा। देहात से मंगाओ, दुकान पर से मशीन जहाँ लगी होती है सरसों का वहाँ से लेकर आओ, लेकिन ओरिजिनल सरसों का तेल चाहिए। और लाल सिंदूर चाहिए। एक हल्दी टाइप का सिंदूर होता है और एक कुमकुम टाइप का होता है, वो नहीं चाहिए। जो बंगाल के लेडीज लोग यूज करती हैं सिंदूर, वो वाली चाहिए। बंगाल की सिंदूर बोले लाल सिंदूर, ठीक है। वो सिंदूर ले लेना है, सरसों का तेल ले लेना है थोड़ा थोड़ा सा, और अपने दाहिने हाथ पे मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बावजूद जो मंत्र हम बतलाएंगे, वो मंत्र को 7 बार आपको उस पर फूंक मारना है। फूंक मारने से पहले मंत्र को पहले सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। मंत्र को आपको ज़मीन पे बैठकर या शिवालय मंदिर पे जाकर कर याद कर लेना है। आपको अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ नहीं जलाना है, ओनली याद कर लेना है। आपको मुँह जुबानी याद होना चाहिए, बोले तो बिना देखे आप अच्छे रूप से एक एक अक्षर स्पष्ट रूप से कंठस्थ याद कर लें। जो कि आप मुँह जुबानी याद करें तो आपसे गलती न हो। याद कर लेने के बावजूद अगर आपके लिए उत्तम होगा कि किसी नदी के किनारे या तालाब के किनारे, किसी पानी बहते हुए किनारे चले जाएं, वहाँ पर कम से कम 3 से 5 माला इसको मंत्र की जाप कर ले तो अति उत्तम होगा, ठीक है। आपके लिए बेहतर के लिए अच्छा ही मैं बतला रहा हूँ। अगर नहीं जाप करते हो तो केवल कंठस्थ रूप से आप याद ही कर लेना है, ठीक है। तो याद कर लेने के बावजूद आपको स्पष्ट रूप से जो मंत्र है उस मंत्र को आपको 7 बार पढ़ना है और 7 बार फूंक मारना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार फूंक मारेंगे, इस प्रकार से 7 बार प्रक्रिया करनी है। आपको अपने हाथ पर जो है लाल सिंदूर सरसों का तेल मिक्स किया है उस पर अभिमंत्रित करना है, ठीक है। अभिमंत्रित करने के बाद आपको जो आईना लाया है उसके ऊपर एक गोला सा, जितना 1 का कॉइन होता है छोटा वाला, उतना गोला सा आपको वहाँ लाल पोत देना है, बोले तो टीका लगाना है, लाल से अच्छे से बना देना है गोला एक, ठीक है, उसी से। और फिर इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 11 बार पढ़ते रहेंगे और शीशा पे फूंक मारते रहेंगे। और अगर उसमें समय ले रहा है तो देखोगे जब 11 बार मंत्र पढ़ोगे, ये 11 बार फूंक मारोगे शीशा पे लगाने के बावजूद और हाथ पे अभिमंत्रित करोगे 7 बार, ठीक है। आपको जब मंत्र पढ़ रहे हो 11 बार जब आपने शीशे पर लगा दिए हो तो जो सिंदूर आपने लगाया है 11 बार मंत्र अभिमंत्रित किया, ठीक है। फास्ट मंत्र पढ़ना है, ठीक है। तो जो सिंदूर है उसका कलर बदलने लगेगा और वहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई देगा, वो लाठी लिए होगा, नहीं तो आपको सर्प दिखाई देगा उड़ते हुए, पहली बार उड़ते हुए या चलते हुए या नाचते हुए। नाग नागिन भी दिख सकते हैं, सर्प भी दिख सकते हैं उस आईने में। धूमिल धूमिल पहले दिखना स्टार्ट होगा। तो आपको कोई भी उसमें दिखता है तो आपको उससे बातें करना है। वो चीज़ बातें तो नहीं करेगी लेकिन दृश्य रूप से पूरी चीज़ दिखाएगी। अगर आपको उसमें लेट हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 11 बार मंत्र जाप किया आपने, फूंक मारा, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको लास्ट में बोलते जाना है मंत्र के लास्ट में, हाजिर सो हाजिर हो, हाजिर सो हाजिर हो, हाजिर सो हाजिर हो। यह वर्ड को यानी इस शब्द को आपको दोहराते रहना है जब तक उसमें दिखने नहीं लगता है। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। आप उससे पूछना है कि अगर तालाब में रखी हुई जो सरिया है, जो लोहा है, वो किसने चोरी किया, तो उसमें पूर्ण रूप से दृश्य रूप से दिखाएगा, जहाँ से कैसे चोरी किया, यहाँ से उठाकर ऐसे ऐसे ले गया है, वहाँ वहाँ रखा है, उस कोने में रखा है, ऐसे लोग आए थे, ये घर का रहने वाला है, उसका माता पिता का फ़ोटो, उसका घर का फ़ोटो। जैसे कैमरे तो खाली एक ही स्थान का फ़ोटो रिकवर कर पाता है, ठीक है, मतलब कैप्चर कर पाता है, रिकॉर्डिंग कर पाता है। ये जो विद्या है आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में देख सकते हो, किसी भी व्यक्ति के, अपना किसी का भी, ठीक है। और किसी भी देखने के लिए पहला वाला जो हमने प्रयोग बताया था उसमें उस व्यक्ति का नाम लेना होता था, ठीक है, जिसका ऊपर मंत्र चला रहे थे। लेकिन इस प्रयोग में जो मंत्र हम बतला रहे हैं उस मंत्र में एक जगह अमुकेर आएगा, ठीक है। अपना देख रहे हो तो अमुकेर की जगह पे अपना नाम बोलना है, और अदर किसी भी व्यक्ति को देख रहे हो तो वहाँ पर उसका नाम बोलना है, ठीक है।
तो मंत्र मैं एक बार पाठ कर कर भी सुना दे रहा हूँ, और आपके कामयाबी के लिए कहीं पर गलती ना हो होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा। मंत्र ध्यान से सुनो क्या है। चालक चालक मोहा चालक ब्रह्मार कुंडल चालक शिवेर आसन चालक जायगार वासुमाता चालक जिन्नियच्छे अमुकेर जिनेश तार नामे चोलकार आज्ञा दोहाई माँ काली राज्ञा। ठीक है, ये था मंत्र। मंत्र आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आप लोगों को अब जहाँ पर नहीं समझ में आता है तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वॉइस रिकॉर्डिंग या टाइपिंग माध्यम से पूछ सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर हमारी वीडियो सही सटीक जानकारी लगती है तो। और आपको अपने जीवन में इस प्रयोग को एक बार अवश्य आजमाना है। अगर आपको करने के लिए यह प्रयोग नहीं समझ में आता है, नहीं कर सकते हो, तो आप दूसरे के पास शेयर करें, वो इस ज्ञान से परिचित हो सके, इस प्रयोग को कर सके और वो अपना अनुभव कमेंट कर सके, ताकि आप ही के जैसे दर्शकों को पता हो सके कि यह विद्या कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मैं क्या सही बता रहा हूँ, क्या गलत बता रहा हूँ। ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप लाइव क्यों नहीं बनाकर वीडियो बनाते हो, लाइव दिखाओ इसका प्रमाण। तो देखिए, जो इसमें प्रयोग हजरात आएगा, जो उसमें दृश्य दिखाई देगी, वो खाली आपको ही दिखाई देगा, दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाई देगा, ना कैमरा में दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान रहे। तो मैं क्या लाइव वीडियो बनाऊं। और दूसरी बात कि आप लोगों को जो मैं विद्या दे रहा हूं पहले उससे करो, फिर उसका रिजल्ट जो होता है आप उसको कमेंट करो। मैं आपको ऐसा विद्या नहीं बतला रहा हूँ जो कि आपको फांसी हो जाएगी या हत्या हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास कौन विद्या है, कौन शक्ति है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, आपको उससे क्या लेना देना है। आपका कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये माने रखता है। ठीक है। तो जो ये विद्या है विलुप्त न हो जाए, आप अपने जीवन में इसको एक बार अवश्य ही करें। और आप करते हो कि नहीं करते हो, मैं आपको बार बार रिकमेंड नहीं करूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।